आपको आज ही बताया गया था कि आंदोलन की तीव्रता और चारों ओर हो रही चर्चा के कारण पक्ष विपक्ष के कई संवेदनशील नेता इसके समाधान के लिए आगे आए। कल सीबीटी मीटिंग होनी है, उससे पहले क्या कुछ किया जा सकता है, इसके लिए श्रम मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। और क्या क्या हुआ, इसका हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज सवेरे से ही एनएससी की एक टीम जंतर मंतर पर अनशन के लिए कमान संभाले थी, तो दूसरी टीम सरकार को इस संबंध में पहल करने को मजबूर करने में लगी थी। जहां महाराष्ट्र के कुछ सांसदों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से इसमें दखल देने को कहा, वहीं मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी ने भी कल श्रम मंत्री के साथ मीटिंग तय कराई, पर फॉरेन डेलीगेट्स के आ जाने से उसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो उन्होंने श्रम मंत्री से वार्ता कर श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ और एनएससी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग देर शाम आयोजित कराई। जब 14 दिसंबर को श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद अनशन स्थगित किया गया था, तो उन्होंने उसी दिन श्रम सचिव आरती आहूजा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करवाई थी, जिसमें कमांडर अशोक राव जी, वीरेंद्र सिंह राजावत जी और रमेश बहुगुणा ने एनएससी की ओर से पेंशनरों का पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा था। श्रम सचिव ने 19 दिसंबर को ईपीएफओ के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। सीबीटी मीटिंग पर हर पेंशनर की आस लगी है, इसलिए श्रम मंत्रालय के श्रम शक्ति भवन में जो मीटिंग रखाई गई, उसमें श्रम सचिव आरती आहूजा, जॉइंट सेक्रेटरी विभा भल्ला, ईपीएफओ से एडिशनल सीपीएफसी पेंशन अनिमेश मिश्रा, आरपीएफसी पेंशन अपराजिता जग्गी, एनएससी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर और स्वयं हेमा मालिनी जी मौजूद रहीं। बैठक में कमांडर अशोक राव जी ने ईपीएस 95 में पूर्व के अच्छे प्रावधानों को समाप्त कर पेंशनरों के साथ हो रहे अन्याय का जिक्र किया। 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बाद भी 39 लाख लोगों को 1000 से कम पेंशन दिए जाने का सच बताया। राजावत जी ने आंकड़ों सहित सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस तरह न्यूनतम पेंशन 7500 व डीए दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने पेंशनरों की दुर्दशा का भी हाल बताया। श्रम सचिव द्वारा बताया गया कि 14 दिसंबर को किए गए वायदे के मुताबिक 19 दिसंबर को ईपीएफओ के साथ बैठक कर कई सुझाव और निर्देश दिए गए, जिन पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। अगले हफ्ते तक एनएससी और ईपीएफओ की एक विशेष बैठक रखकर दोनों ओर के सुझावों पर विचार होगा। हमें एक बेहतर पेंशन का प्रस्ताव तलाशना है। एनएससी के नेताओं ने कहा कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व यह कार्रवाई हो जानी चाहिए। हेमा जी ने कहा कि पेंशनरों की पीड़ा को समझकर मैं स्वयं आज इस मीटिंग में शामिल हुई हूँ, इसलिए समाधान का रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। राजीव भटनागर ने कहा कि सदन में जो सांसद ईपीएस 95 पेंशन के विषय पर बोलता है, वो सबसे पहले कहता है कि हेमा जी ने 2 बार प्रधानमंत्री से पेंशनरों को मिलवाया, पर अभी तक काम नहीं हुआ, इसलिए मैडम का ये अभियान पूरा करना श्रम मंत्रालय का दायित्व है। श्रम सचिव ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर एक और सीबीटी मीटिंग बुलाई जाएगी। इस सीबीटी में जो प्रस्ताव हैं वो तो भेज दिए जा चुके हैं, पर शीघ्र ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। हेमा जी ने वहाँ मौजूद सभी अधिकारियों के फ़ोन नंबर लिए ताकि उनसे शीघ्र संपर्क कर इस कार्य में हो रही प्रगति की जानकारी लेती रहें। इस मीटिंग में और क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए, कमांडर साहब स्वयं अनशन स्थल पर इसे बताएंगे। यह मीटिंग और शीघ्र होने वाली मीटिंग कितनी कारगर साबित होती है, कुछ दिनों में पता लग जाएगा। आप भी एनएससी की इस पहल पर बेल का बटन दबाना ना भूलें।